कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ बहुत अच्छी। आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज। वैसे आज मेरा कॉलेज नहीं होता बट मुझे कुछ काम है कॉलेज जाने के लिए कॉलेज में, तो इसलिए मैं जा रही हूँ कॉलेज। मैं निकल चुकी हूँ घर से। सांस बहुत फूल रही है बिकॉज मैंने बहुत बड़ी जैकेट पहनी है। एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत मोटी और हैवी है ये, और मुझे ऐसा लगता है इतना ही वेट मेरा है और इतना ही इसका है। और पीछे बैग टांग के इसके अंदर जब लैपटॉप रखा होता है तब तो जान ही निकल जाती है। कहना में पड़ चुकी है बर्फ़, वो भी बहुत ख़तरनाक, जिसकी क्लिप मैं ऐड कर दूँगी। वैसे मैंने आज व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगाई है कि भाई क्या धांसू बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पर। मतलब अभी तो पूरी की पूरी रोड जो है क्लीन हो चुकी है क्योंकि बर्फ़ क्लीन हो जाती है। सॉरी गाइस, मेरे को अपना वे मिल गया था जल्दी पास करने के लिए। मैंने कहा पहले पास कर लेती, नहीं तो फर्स्ट मिस हो जाएगी। हाँ थक गई मैं। ऐसे हाथ रख के भी मेरा हाथ थक जाता है सिर्फ इस जैकेट में ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही भारी है। जैकेट्स और भी भारी हैं पर ये बहुत ज़्यादा भारी है। इसको पहन के घूमना मतलब किसी को अपने पीठ में लाद के घूमने जैसे। ऊपर से आज मैंने पैरों में भी स्नो शूज़ पहने क्योंकि यहाँ और ये धुंध। मैंने वैसे चेक करा था तो वैसे में धुंध में तो होती है ठंड। मैंने कहा इससे पहले मैं बीमार हो जाऊँ पहन ही लेती हूँ। खरीद रखे हैं जब, पहले मैं नहीं पहन रही थी क्योंकि ना हमारे प्रोफेसर ने मना करा था। प्रोफेसर ने कहा कि अभी इतने मोटे कपड़े मत पहनो, एक्चुअल ठंडाई तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो अभी धीरे धीरे अपने आप को इस वेदर में ढालने की कोशिश करो। कर ही रहे थे हम अभी तक, पर अब नहीं, रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अब बर्फ़ ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए एक बस चली जा चुकी है तो वो मेरी नहीं है, वो जा रही है मेरे सामने से। ओ वाह, मेरे को जाते ही सिग्नल्स मिल गए। पता ये सिग्नल होता है जिससे पता चलता है कि हम चल सकते हैं। कभी कभी पता क्या होता है, मैं इस सिग्नल का वेट करती रह जाती हूँ और ये सिग्नल आता ही नहीं है और मेरी बस सामने सामने में चली जाती है। इतना दुख होता है ना, इतना दुख ज़िंदगी में किसी चीज़ का नहीं हुआ जितना इसका होता है कि आपके मुंह के सामने बस ऐसे जा रही है, बस ड्राइवर आपको देख रहा है, सिग्नल ग्रीन नहीं हो रहा वॉकिंग के लिए, बस ड्राइवर रुकना नहीं चाहता। बिकॉज आई नो ये लोग रुकते नहीं हैं। इवन कि ना आप दूर से चल के आ रहे हो, इवन कि आप दूर से भी चल के आ रहे हो ना तब भी बस ड्राइवर रुकते नहीं हैं। देर लग कि तुम चिल्लो हम भी चिल्ला, हम भी चले, तो भाग भाग के आओ और पास पहुंच जाओ जल्दी, तब तो बिठा लेंगे आपको 5-10 सेकंड के अंदर अंदर, नहीं तो नहीं। मुझे भी तुम्हारा बैड लगा है। बाकी चलो देखते हैं, आज कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज काम कैसा होता है। आज मैंने बनाया अपने सैंडविचेस गाइस, क्योंकि आज मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं था। मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया था कि मैं 9 बजे उठूँगी, 9 बजे घर से निकलूँगी, 1 घंटे में तैयार होकर। किसका 8 घंटे, किसका 9 घंटे? 8 बजे का अलार्म, सॉरी गाइस, 8 बजे का अलार्म, तो 5 मिनट डिले करते करते मैंने 30 मिनट निकाल दिए। 30 नहीं, शायद 25 या 27 कुछ इतने। सुबह तो 1 मिनट कीमती होता है ना। तो फिर मैं वॉशरूम गई, ब्रश करने लगी, नींद तो चढ़ी हुई थी, मुँह धोने से पहले ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। ब्रश करते करते मैंने 5-7 मिनट निकाल दिए। मतलब मज़े से लगी, इतनी नींद चढ़ रही थी और ऐसे ही हो गया सारा टाइम। फिर मैंने कहा अब क्या हुआ, मैंने कपड़े पहने, देखा सिर्फ 15 मिनट लैपटॉप बस आने में, 4 मिनट पहले घर से भी भागना है, 10 मिनट बचे थे। मैं फटाफट 2 ब्रेड टोस्ट करे, रखा उसमें एवोकाडो, एक जो मैंने खाया कुछ नहीं है, मैं बस में खाऊंगी, घर में भूख नहीं लगती, पर बस में आते बहुत भूख लगती है लोगों की शक्ल देख के। तो मैंने जो अभी खाना था उसमें मैंने रख दिया, घी डाल दिया उसमें। जो कॉलेज का खाना है उसमें मैंने वो मक्खन डाल दिया, क्योंकि कॉलेज में माइक्रोवेव में गर्म कर दूँगी, मक्खन तो पिघल जाएगा। अभी मेरे मुंह में आएगा तो मेरा मन ख़राब नहीं हो जाएगी। सुबह सुबह की बात है, कुछ खाया भी नहीं हुआ, आने का भी नहीं पता कितने बजे तक आना, आने का भी नहीं पता कितने बजे तक आना है।
सॉरी गाइस, मेरे को बहुत नींद आ रही है। मेरे उठने का बिल्कुल मन नहीं था, क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उठना ही पड़ता है। हालातों के आगे मजबूर हैं हम साहब। बस मेरी बस नहीं आ रही यार, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ इस बस का। 9:04 भी हो गया, अब तो इसको आ जाना चाहिए कि चली तो नहीं गई। क्या कहते हो? 9:01 पे थी मेरे हिसाब से, तो मैं पहुँच गई थी 9:01 पे यहाँ। देखती हूँ बाकी। भैया सही बैठी हूँ ना आज मैं? हाँ हाँ, यहीं से जाती हूँ कॉलेज। सामने से गई सेम बस मेरी, मेरे को लगा कहीं मैं गलत जगह तो नहीं बैठ गई, बस निकल जाए। क्योंकि ये मैं एक ना यॉर्क रीजन ट्रांजिट लेती हूँ। यूजुअली यहाँ पर TTC चलते हैं, TTC के तो बहुत बसेस हैं, यॉर्क रीजन यहाँ नहीं चलती। तो यॉर्क रीजन यहाँ नहीं चलती, बट कोई कोई एक आधी बसेस आती हैं। और मेरे कॉलेज के लिए यॉर्क रीजन डायरेक्ट जाती है, मतलब सीधा वो जाती है 88 नंबर, जाती किंग कैंपस तक है सैनिका के, उसके अलावा और कोई बस नहीं होती उधर। फिर और ना कोई और नंबर बस जाती है उधर। तो बस इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे उम्मीद तो है कि वो आ रही है, क्योंकि ये वाली बस ना वाइट कलर की है, इसके लिए हम श्योर नहीं हो सकते कि ये आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि गाड़ियाँ भी, ट्रक भी सारे वाइट कलर के होते हैं। जो TTC की बस है वो रेड कलर की है, तो उससे पता चल ज़्यादा दूर से कि वो आ रही है। और उसमें ब्लू लाइट भी जलती है। इस वाली बस में ना कोई ब्लू लाइट जलती है ना इसका कोई कलर अट्रैक्टिव है। पता नहीं क्यों इतने नल्ले हैं लोग। मैं आपको अपने शूज़ दिखाऊँ, मैंने कौन से शूज़ खरीदे अपने लिए। रुको गाइस, ये मेरे शूज़ जो मैंने अपने लिए ख़रीदे हैं, ये देखो, मुझे तो बहुत पसंद आई है, स्केचर्स के हैं। रुको गाइस, मेरी बस आ गई, फिर दिखाती हूँ। गाइस मैं आपको अपने शूज़ दिखा रही थी, बट मेरी बस आ गई थी, इसलिए मैं बस में चढ़ गई हूँ। ये मेरे शूज़ हैं और ये देखो, ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं ऐसे। अगर ज़्यादा ठंड हो इसको आप से बंद कर सकते हो, अगर आपको फैशन दिखाना है तो। मैं आज खुले ही शूज़ पहन के आ गई थी अपने घर से, बिकॉज मेरे को वो नहीं हो रहा था, टाइम था मेरे पास लेसेस बांधने का। अब मैं बस में बैठ के बांधूंगी लेसेस भी और खाऊंगी अपनी रोटी भी। लेसेस मैंने अपने बांध लिए हैं, इस वाले पैर के ऑलरेडी बंधे हुए थे और ऐसे ही दिखते हैं। ये बहुत सुंदर दिखते हैं जब मैंने पहने होते हैं। इसमें जो ये कलर आपको ब्राउन दिख रहा है ना, ये ब्राउन नहीं है, ये भी ब्लैक है, इसलिए मुझे पसंद आती है क्योंकि ऑल ब्लैक शूज़ है। गाइस बस में हमेशा बहुत गर्मी हो रही होती है, तो अब मैं इसको निकाल दूँ क्योंकि बस में चल रहे होते हैं हीटर और बहुत मुश्किल हो जाता है हीटर पहन के, इतने मोटे कपड़े पहन के रखना, क्योंकि बाहर तो ठंड होती है इसलिए। और मैं अपनी जैकेट की चेन इसलिए खोल देती हूँ क्योंकि मैंने इस बस में 1 घंटा ट्रैवल करना होता है। 1 घंटे में मतलब मैं पसीनी हो जाऊँगी अगर मैं नहीं खोलूँगी तो। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 15-15 मिनट में बस से चेंज करनी होती है, तब नहीं खोलना, तब खोलोगे तो तब आप बीमार हो जाओगे। और हाँ, जब आपको 1 घंटा इसी बस में बैठना है और ये लोग चढ़ते रहेंगे तो और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और ज़्यादा गर्मी होने स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए पहले ही खोल दो। मैं कर रही हूँ प्रयास। ये हैं मेरे सैंडविच तो नहीं, एवोकाडो, हाँ एवोकाडो सैंडविच जो मैं अब खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगी है वो। और ये देखो, ये 2 सैंडविच हैं। अब बताओ इसमें कैसे मुझे पता चलेगा कि इसमें एक में मक्खन है और एक में घी है? देख पता लग रहा है? लग रहा है भाई, लग रहा है। आप लोगों को नहीं पता, बट मैं बता देती हूँ आप सबको। ये मेरी ट्रिक है जो मैं आजमाती हूँ अक्सर। जो कम जला हुआ है वो मैंने अभी खाना है, ज़्यादा जला हुआ है वो मैंने बाद में खाना है। बट यूजुअली इसका वाइस वर्सा होता है, अभी जला हुआ मैं अभी खा लेती होती हूँ, बट आज जैसे जब अच्छा खाने का मन होता है तो मैं अच्छा वाला खा लेती हूँ। जो मेरा नहीं होता अच्छा खाने का मन, मैं इसे वहाँ जला लेती हूँ। अब मैं खाऊँगी ये वाला क्योंकि इसके अंदर है घी और इसके अंदर है बटर। बटर को मैं अपने कॉलेज जाकर पिघलाऊँगी, जैसे मैंने पहले बोला माइक्रोवेव में, तब खाऊँगी। और इसको तो मैं ऐसे खा सकती हूँ, आप सबको पता है कि ये तो मैं खा ही सकती हूँ क्योंकि मैं इसमें घी डाल लाई स्पेशली इसलिए ताकि मैं इसको खा पाऊँ। चलो मिलते हैं इसको खाते हुए और फिर करते हैं आपसे बाकी की बातें बाद में। तो ये रहा मेरा टोस्ट हो रहा है। यमी टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं कैसे हो रहा है बट यमी हो रहा है। मुझे दीदी मेरे को मैंने इतना अच्छा बनाया होगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब दूसरे वाले को ढक्कन लगा के बंद कर दूँगी। आई डोंट वांट कि वो बेकार हो जाए। अब आपसे सोचोगे कि मैंने एवोकाडो का सैंडविच बनाया कैसे है और मैं उसको खा कैसे रही हूँ, क्योंकि एवोकाडो बिल्कुल टेस्टी नहीं होता ना, और वो बुरा भी नहीं होता, टेस्टलेस ही तो होता है।
नमक मिर्च डाल लो, नमक मिर्च का टेस्ट आता है, ब्रेड का टेस्ट आता है, खाओ भेज देते मैंने ऐसे भी कभी बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। मेरी मौसी ने मुझे सिखाया था एवोकाडो टोस्ट कैसे बनाना है। तो एवोकाडो को स्लाइस में काटो, उसके ऊपर रखो, उसके ऊपर चाट मसाला डालो और दूसरी तरफ बटर रखो, बंद कर दो। और मैं हूँ चटपटी, चाट मसाले से मेरा कुछ नहीं होता। पहले मैं चाट मसाला डालती हूँ, फिर नमक मिर्च, फिर डालती हूँ बटर और इसे भी खा रही हूँ। तो मुझे लगता है एवोकाडो टोस्ट टेस्टी। जब मैंने नया खाया था मुझे सबने ये बोलता कि अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता टेस्ट में। पर्सनली मुझे बढ़िया लगता है, मुझे बेकार लगता है इतना कुछ भी। और सबसे अच्छा लगता है एवोकाडो को छिलना। हाँ, वो इतना सुकून देता है ना, तुम लोग सोच नहीं सकते। जो एवोकाडो काटता होगा ना उसको पता होगा। मतलब जो सॉफ्ट कटिंग की वीडियोस होती है ना, वैसा रिव्यू देता है एवोकाडो का वो काटने में। मतलब मज़ेदार होता है, मज़ा आता है। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आप सबको अपने कॉलेज पहुँच कर, या बीच में कुछ करूँगी तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो मैं खा लूँ, मुझे भूख लग रही है। मैंने रात को खाया था, मैंने अभी कुछ नहीं खाया, पर रात को मैंने आलू का परोठा खाया था, वो भी दो। ओह नो, मेरा आधा परोठा वो भी तो पता था, मैं भूल गई। तो कब मैंने घर खा लूँगी। वैसे मेरे पास आलू का मसाला और पड़ा है, मैं क्यों बस नहीं खाऊँगी। सुबह तो मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ, बट आज मैं लेट नहीं हुई। नहीं, आज भी मैं लेट हुई, बट मैंने सैंडविच बनाया। तो जब तक बाय बाय। ये बाहर का व्यू देखो, अभी ये थोड़े थोड़े हरे दिख रहे हैं ना, ये भी नहीं भाई। ये कुछ वो था, पॉन्ड से जम गए भाई साहब। ये देखो, ये कोई पॉन्ड सा है, ये जम गया है पानी इसका। फाइनली मैं पहुंच गई अपने। ओह मेरे कॉलेज का व्यू। शिट मैन, ये मेरा कॉलेज है। वो देखो, मैं उतर के दिखाती हूँ आप सबको। भाई साहब, भाई यहाँ तो बहुत बर्फ पड़ रही है, प्राण चल जाएंगे ठंड से। दिखाती हूँ आप लोगों को उतर के यहाँ से क्लियर व्यू। अभी तो मैं बस दिखा रही हूँ। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने कॉलेज, और ये है मेरे कॉलेज का व्यू। भाई साहब, ये देख रहे हो आप, वो बिल्डिंग है जिसमें मैंने पढ़ाई करनी। कुछ तो पता नहीं है उस बिल्डिंग का। ये देखो भाई, ये देखो। ऐसा जब मेरा फर्स्ट ट्रिप कश्मीर का था ना, उस टाइम देखी थी मैंने बर्फ, क्योंकि उस टाइम हम अप्रैल में गए थे वहाँ। तो वहाँ पे अप्रैल में इतनी बर्फ दिख रही थी। ये फ्रेश है, बट वो फ्रेश नहीं थी। ये तो रात को पड़ी है अभी तक। गाइस, मैं पागल हो चुकी हूँ। इतनी ठंड में बर्फ हाथ में ले रही, बट फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ठंड से एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है भाई। ये देखो, खा दो इसको, क्या कहते हो? खा दो इसको, क्या कहते हो? इतनी ठंड में मैंने ग्लव्स नहीं पहने और ये पटक दिया। ये जब मैं ये काम मैंने तब करा जब मैं शिमला गई थी ना एक बारी, तब करे सबसे ज़्यादा मैंने ये काम बर्फ़ बना के मैं और मेरा भाई फेंके थे। वो हमारी फर्स्ट ठंड थी बेसिकली। हाय एवरीवन, आई एम बैक अगेन। मैं चली गई थी अपने कॉलेज। मेरे को था कि मेरा एक कोर्स जो है उसमें मैं इनरोल नहीं हो पा रही थी, तो मुझे उसमें इनरोल करना था। फाइनली इनरोल हो गया। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैंने फूड कोर्स में इनरोल करा बिकॉज हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं ना, इतनी जल्दी कोर्सेज फुल हो जाते हैं। और मैं मिलने आई थी अपने एक प्रोफेसर को, बट दैट वाज माय बैड कि हमारे कॉलेज के मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर जो है घर से काम करते हैं, मैं नहीं मिल पाई। अब देखती हूँ अगली अपॉइंटमेंट कब मिलती है उसकी, तब करूँगी आप सबसे बात भी। अभी मैं जा रही हूँ अपनी कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग में, तब तक जाऊँगा बस। बाय बाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी, और मैं जा रही हूँ अब अपने कॉलेज से अपने घर, क्योंकि
हो गया मेरा जो काम यहाँ पर था, एक नहीं हुआ, एक हो गया। तो देखते हैं अब सेकंड काम मेरा कब होगा और कैसे होगा, बट आई होप कि जल्दी हो जाए। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं निकल चुकी हूँ अपने कॉलेज से अपने घर की तरफ जाने के लिए। वो है मेरा कॉलेज जो आपको सुबह नहीं दिख रहा था क्योंकि इतनी धुंध हो रखी थी। और यही मेरे कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग है जिसे हम गैरियक हॉल कहते हैं। बैठे हैं यहाँ पर। वो हमारे कॉलेज की शटल बसेस जा रही हैं जो फ्री में चलती हैं। मैं भी सोचूँ कि किसी ऐसी जगह घर देखूँ जहाँ की मैं भी शटल बस को एक्सेस कर सकूँ, बिकॉज ये फ्री में चलती हैं, हमें इनके कोई पैसे नहीं देने पड़ते कॉलेज को। फाइनली मैं चिंगम चिपाते हो गई हूँ फ्री। अब मुझे जाना है घर। मैं वेट कर रही हूँ बस का। एक बस आई तो थी यहाँ से, बट पता नहीं कहाँ को चली गई। तो लेट्स सी कब आती है न्यू बस। तब तक के लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ी बहुत बर्फ़ जो है मेरे कॉलेज में गिरी है। भाई सुबह क्या व्यू था। सुबह मैं लेट ना हो रही थी, मैं आप सबको दिखाती। ये देखो ऐसे ऐसे इकट्ठी हो रखी है बर्फ़। वहाँ पे तो यहाँ पे क्रेन आती है ना बर्फ़ उठाने। कहाँ गई? एक मिनट गाइस, मुझे दिख नहीं रही अभी कहाँ है बर्फ़। ये देखो। अरे जूम हो जा। ये जूम भी नहीं हो रहा, सॉरी गाइस, आई कांट डू एनीथिंग इन दिस। तो इन लोगों ने बर्फ़ इकट्ठी कर करके थोपड़े लगा दिए जगह जगह पर, क्योंकि रोड पे फैली रहती है तो पैर फिसलते हैं, बर्फ़ जूतों में चिपक जाती है और फिर जूते फिसलने लग जाते हैं और फिर हम लमड़ी पड़ सकते हैं। कौन कौन समझ रहा है कि लमड़ी क्या होता है? जो समझ रहा है वो रिप्लाई कर दो कमेंट्स में कि क्या होता है लमड़ी पड़ना। तो बस इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ की बर्फ़ पे चलना, क्योंकि ये ताज़ी बर्फ़ है, इससे मैं गिरूँगा कम। और मुझे वैसे भी वॉक नहीं करनी है, बस लेनी है और घर जाना है, इसलिए बस गिल्ली हो जाएगी कोई बात नहीं। मेरे शूज़ में अगर बर्फ़ चिपक भी गई तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है वैसे यहाँ बर्फ़ में। बट 1-2 महीने बाद सारे कह रहे हैं कि यही सज़ा बन जाएगी। बनेंगी, अभी तो कम है बर्फ़ इसलिए अच्छी लग रही है दिखने में, बट देखते हैं हालात कैसे कैसे होते हैं। होने तो बुरा ही है। वैसे मैंने सर्दियों का पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन ले लिया है ब्रो, आई हैव ब्रेन, इसलिए मैं दिमाग चलाया। मैं बस मेरी एक ही क्लास है, वो भी थर्सडे को, जिसके लिए कि मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। अदरवाइज आई एम टोटली फ्री, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। तो बस सिंपल यही काम धंधा चल रहा है यहाँ पर आजकल। और अभी मैंने मेरे सुनने में आया था कि एक पॉलिसी आई है नई, जिसमें कि बंदे जो हैं वो मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हैं। बिना आई गेट टू नो कि वो एक्सटेंशन, सिर्फ वो पॉलिसी नहीं आई, वो सिर्फ एक एक्सटेंशन आई है, वो भी उनके लिए जो लोग पहले से एलिजिबल थे। हम बेचारे गरीब बच्चे जो हम नए आए हैं, ना हमें उस टाइम वो उस पॉलिसी का मिला जबकि हम उसके अंडर ही आ रहे थे। मतलब कि जब तो पॉलिसी चल रही थी तब भी हम यहीं पे थे, तब भी नहीं मिला। और अभी भी पॉलिसी एक्सटेंशन हो रही है, न्यू पॉलिसी निकाल देते हैं ना सेम चीज़। नहीं, उल्लू भी तो है कनाडा वाले, फिर हम लोगों को तंग करने में मज़ा भी तो आ रहा है इनको, 2023 वाले बच्चों को। तो नाउ आई एम सो सैड। मेरे को लगा था कि फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल होगी मैं, चल अब तो मिल ही जाएगा, बट घंटा नहीं मिल रहा काम। बैंड बजी पड़ी है यार। कोई काम ही दिला दो। कोई कनाडा में बैठ के मेरा व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे काम दिला दो। मुझे काम की सब ज़रूरत है, यहाँ काम धंधा नहीं मिल रहा। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। मेरे पास एक और काम है, उसके बाद करती हूँ आप सबसे बात। बाय बाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी। ये मैंने बहुत बारी बोल दिया, बट फिर भी कोई बात नहीं। आज मैं अपने कॉलेज गई थी, किसी काम से मैंने बताया था, फिर मैं घर आ गई थी। फिर मैं गई कुछ सामान लेने ग्रोसरी स्टोर, और वहाँ से लेके आई मैं अपने लिए केक, क्योंकि मेरा कर रहा था बहुत दिनों से केक खाने का मन, और पता नहीं क्यों वैसी क्रेविंग हो रही थी मीठा मीठा खाने की। तो मैं अपने लिए केक लेके आई और मैंने कुछ करी ग्रोसरीज वगैरह। जैसे कि मैं एक डब्बा लेके आई थी जो कि ख़राब निकला था, उसमें से पानी लीक हो रहा था, पर तो मेरी तरी भी लीक होनी थी, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं करा। तो उसके बाद फिर मैं उसको रिटर्न कराने गई थी, तो उसी जगह मैं केक लेके आ गई। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे घर के पास कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई हुई है, क्योंकि अब आ रहा है यहाँ पे क्रिसमस, न्यू ईयर, मतलब ये, और हॉलीडेज आ रही है। तो हॉलीडेज में बहुत तगड़ी सेलिब्रेशन होती है। तो ये देखो, ये हो रही है यहाँ पर। ये आ क्यों नहीं रहा यार? इसमें क्लियर नहीं आ रहा। सुबह तक ये लोग बंद कर देंगे, पता नहीं क्या करूँ मैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
इतनी सुंदर है भाई ये। एक मिनट, क्यों अच्छी नहीं आ रही?